हेलो एवरीवन। इस संडे मैंने एक मूवी देखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवी है, वेन डायर की है, द शिफ्ट बाय वेन डायर एंड इट्स अमेजिंग मूवी। और ये मूवी मैंने संडे को देखी और उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बोला इसको देखो, बहुत अमेजिंग मूवी है। आपको जीवन के लिए जो आपका एक नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाता है, एक आत्मिक शांति मिलती है। आप इसको जरूर देखो। तो उन्होंने थोड़ी सी देखी, फिर टाइम नहीं था तो उन्होंने सोचा बाद में देखते हैं, पर उन्होंने मुझे बुला के पूछा तुमने ये मूवी पूरी देखी है तो तुम मुझे ये बताओ कि इस मूवी से अभी इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा जीवन और बेहतर हो। तब मैंने कुछ जो उससे मुझे लेसन्स मिले कि हाँ इस चीज को हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने छोटी छोटी सी चीजें उनको बताई, पर फिर मुझे अचानक से ध्यान आया कि क्यों ना इसके जो लाइफ लेसन है या आप अपने जीवन में इसको कैसे यूज कर सकते हो अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। इसके लिए आपके साथ इसके लाइफ लेसन्स शेयर किए जाएं, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिसमें बड़े शॉर्ट में इसके मैं सारे लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगी। और एक बात जरूर बोलूंगी, हर व्यक्ति को जो भी इसको फॉलो कर रहा है उसे, जो नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है उसे भी, कि एक बार इस मूवी को जाके जरूर देखो। लाइफ चेंजिंग मूवी है, फ्री है, यूट्यूब पे डालोगे द शिफ्ट बाय वेन डायर इन हिंदी, आपको इजीली वो मिल जाएगी और आप उसको देखिए। 1-1.5 घंटे की मूवी है बट लाइफ चेंजिंग मूवी है, बट उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। और मैं इस वीडियो में मैंने जो चीज से सीखा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका जो पहला लेसन है, एक्चुअली इस मूवी का नाम ही है द शिफ्ट। शिफ्ट मतलब होता है बदलाव। और इसका जो पहला लेसन है वो ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी वो बदलाव आता है। आप उसको जिस तरीके से भी चाहो उसको महसूस कर सकते हो। और वो बदलाव ऐसा रहता है कि जो आपकी पास्ट लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट रहता है। और ये बदलाव जब होता है, जब हम जीवन की सच्चाई से रूबरू होते हैं, तब ये बदलाव होता है। और कई बार ये बदलाव एक अपने अंदर जो एक झुंझलाहट रहती है उससे निकलने के लिए जो बदलाव होता है वो उसकी वजह से होता है। और जब ये बदलाव आपके अंदर आता है तो आप उसको महसूस कर सकते हो। ये बदलाव आपके फायदे के लिए होता है। मीन्स उस समय आप जब ये बदलाव आपके जीवन में होता है तो फिर आप अपना फायदा ढूंढना बंद कर देते हो। आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हो ये आपके दिमाग में आता है। दूसरी बात, आप अपने जीवन का मकसद पा जाते हो। अब जीवन का मकसद कैसे पाएंगे हम? जीवन का मकसद इस एग्जाम्पल से उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। मान लो जैसे एप्पल पाए है, या आप मान लो पिज्जा के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, मैंने आपको सर्व किया, आपने उसमें से एक टुकड़ा लिया। अभी मैंने आपसे पूछा कि वो क्या है जो आपने लिया, तो आप तुरंत ही बोलोगे ये पिज्जा है। वैसे ही हम क्या है? गॉड है, ईश्वरीय शक्ति है, कॉन्शियसनेस है जिसने हमको बनाया, हम उसी का एक हिस्सा है। तो अगर हम हमारी पहचान पूछे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सवाल भी हमेशा हमारे जीवन में बार बार ट्रिगर करते हैं, हमारे दिमाग में आते, पर हम उनका आंसर नहीं समझ पाते। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा आंसर है कि आप खुद आज के वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो और आपका मकसद क्या है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि आप कौन हो, तो ये जो पूरी कायनात है ये कॉन्शियसनेस है या ये एक शक्ति है, सुप्रीम पावर है, लिविंग लाइफ प्रिंसिपल है, और हम भी उसी का ही एक हिस्सा है। जैसे पिज्जा का एक टुकड़ा है वैसे ही हम भी उस लाइफ का एक हिस्सा है, गॉड का एक हिस्सा है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि आप खुद ही गॉड हो, तो आपको फिर लेने की जो आपकी होड़ लगी है उससे आप बहुत दूर हो जाते हो। आपका ईगो खत्म हो जाता है, जो अहंकार रहता है। गॉड कभी किसी से कुछ लेता है क्या, या लेने की उम्मीद रखता है क्या? वैसे ही वो सिर्फ देता है, दूसरों की मदद करता है। उसके पास तो खुद सब कुछ अबंडेंस में है। तो हम जब उसका हिस्सा है तो हमें भी ये फील करना चाहिए, ये बिलीव करना चाहिए, ये ट्रस्ट करना चाहिए
कि हम अबंडेंस है, हम उसका ही हिस्सा है। और अब आप क्या दे सकते हो, ये एक्चुअली अंदरूनी इच्छा है, अंदर का खिंचाव है जो अपने आप आता है, जो अपने आप आपको इंस्पायर करता है कि आपके अंदर बेस्ट क्या है, आप क्या लोगों को दे सकते हो, उससे कैसे लोगों की मदद होगी। ये क्योंकि हम गॉड हैं और गॉड का नेचर होता है दूसरों की मदद करना, देना, तो वैसे ही हम फिर अपना फायदा छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं अपना फायदा और हम दूसरों को मदद करने की सोचते हैं। दूसरे हमारे अंदर की गिफ्ट को क्या ले सकते हैं, कैसे दे सकता हूँ मैं, कैसे हेल्प कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचने लगते हैं। और उस मूवी में एक बताया है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, ईगो कैसे खत्म होता है और मकसद कैसे मिलता है, इसके लिए वो एग्जाम्पल है। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, उनको हमेशा से फायदा ही फायदा चाहिए रहता है, हमेशा जहाँ फायदे की डील हो वो वही सोचते रहते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बच्चा वो नहीं चाहते, क्योंकि उनका एग्रीमेंट रहता है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पर उनकी वाइफ बोलती है जीवन में बदलाव होते रहते हैं, मैं भी बदल गई हूँ, मुझे भी बदलाव है और मुझे ये बच्चा चाहिए। पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनके बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो एक पार्क में जाके बैठते हैं, उस समय उनके पास कुछ नहीं रहता, ना वॉलेट रहता है, ना मोबाइल रहता है। एक भिखारी उनके बाजू में आके बैठता है और वो भिखारी उनसे पूछता है क्या आपके पास कुछ पैसा है जो मुझे दे सकते हो। तो वो बोलता है पर अभी नहीं है। फिर वो बैठता है, फिर बोलता है तुम क्या करते हो। फिर बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है। वो बोलता है मैं यहाँ बैठता हूँ। बोलते आप कहाँ रहते हो। तो कभी मैं यहाँ रहता हूँ, कभी यहाँ रहता हूँ, और ये पेड़ के नीचे वाली मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। और वो उनसे पूछता है आपके पास कुछ पैसा है क्या। तो वो अपने अंदर ग्लास निकालता है अपने झोले के अंदर से और उसमें से कुछ कॉइन्स उसको देता है। उस इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वो पैसा देता है और बोलता है कि आप इस पैसे से हो सकता है आपकी कुछ मदद हो जाए। और वो पैसा ले लेता है। उसके बाद वो फ़ोन बोलता है, तो वो बोलता है मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं रहती, मेरे पास फ़ोन नहीं है। फिर बोलता है आपको पता है किस चीज़ की ज़रूरत है। भिखारी ऐसा बोलता है उससे। तो वो अपने बैग से 4 खाली बॉटल निकाल के देता है और उसको बोलता है इसकी ज़रूरत है, आप इसको ले जाओ, एक आगे मशीन है, आप उसमें इसको डालोगे तो आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, हो सकता है। फिर वो बोलता है इससे मैं फ़ोन खरीद लूँ। और इस तरीके से दोनों हंसने लगते हैं। तब उसको असलियत पता चलती है कि इतना सारा पैसा सब कुछ होने के बावजूद भी जमीनी सच्चाई ये है। उस भिखारी को देखो, उसके पास कितना कम पैसा रहता है, उसके बावजूद भी उसमें से शेयर करता है। और लास्ट में जाने से पहले वो फिर उसके पास मुड़ता है और बोलता है आपके पास कुछ पैसा है क्या। तो वो उसी के दिए हुए पैसे में से थोड़ा सा पैसा उसको देता है और फिर वो ब्लेसिंग्स देता है, मे गॉड ब्लेस यू। तो सिर्फ इस स्टोरी के पीछे इतनी सी बात है कि जब इंसान को असली हकीकत का एहसास हो जाता है तो वो बदल जाता है। और फिर वो स्टोरी में आगे बताया है कि वो बच्चे को भी एक्सेप्ट करता है और ये चेंज हो गया, ये जीवन में उसके एक बदलाव है। वैसे ही एक फिल्म मेकर का भी बदलाव इस मूवी में बताया है। आप जाके देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे ईगो खत्म होता है और हमें हमारा मकसद कैसे मिलता है। तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अपना मकसद मिला कि हम यहाँ लोगों की मदद करने के लिए आए, सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए नहीं आए हैं। वैसे ही एक हाउसवाइफ रहती है, उसको पेंटिंग का बहुत शौक रहता है, पर वो अपनी लाइफ के काम में, परिवार की देखभाल में बहुत बिजी हो जाती है। वो नहीं अपने शौक को पूरा कर पाती, भूल जाती। बट जब वो उस वेकेशन में जाती है तो जब वो प्रकृति के नज़ारे देखती तो उसकी इच्छा होने लगती कि ये करना है मुझे। और फिर जब भी वो आंख बंद करके उस पेड़ और वो सारा जो सीन इमेजिन करती है ना, तब वो प्रकृति से जुड़ जाती है अपनी आत्मा से। और फिर धीरे धीरे उसको वो पावर भी आ जाता है। इस मूवी के लास्ट में देखना आप, तो वो फिर अपने उस काम को करने लगती है। तो देखो लोगों को कैसे मकसद मिलते हैं। वैसे ही आप एक बार इमेजिन करके देखो, शांति में बैठ के देखो कि आप का असली मकसद क्या है। और ये बदलाव हर व्यक्ति में आता है। आपको उस बदलाव को महसूस करना चाहिए और वो बदलाव सब में होता है। और इसके बहुत अच्छे लक्षण हैं। इसके जो लक्षण, 4 लक्षण बताए हैं कि जब ये जो बदलाव होता है बहुत सजीव होता है, मीन्स बहुत लाइव जैसा होता है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ सजीव दिखने लगता है। दूसरा, ये बहुत अचानक से होता है, आपको पता नहीं चलेगा पर ये होता है। अचानक से आप दूसरे व्यक्ति बन जाते हो। तीसरा है
कि ये बहुत दयालु होता है, बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, आपको बहुत हार्शली चेंज नहीं करेगा, बहुत सॉफ्टली चेंज करता है। और लास्ट है ये सहनशील बनाता है आपको, मतलब ये जो चेंज होता है ये परमानेंट होता है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद और ये मूवी देखने के बाद आप में भी बदलाव आए, आप भी चेंज हो जाओ, आप पहले वाले व्यक्ति रहो ही ना। और ये डेफिनेटली गारंटी है, आप जाके देखिए, आप जीवन की होड़ से हट जाओगे। और जब आपको ये मकसद मिल जाएगा, ये लक्षण जब आपको बदलाव के दिखने लगेंगे, तब आप ये जीवन की जो होड़ लगी हुई है ना आगे बढ़ने की, जीतने की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उस होड़ से आप रुक जाओगे, थम जाओगे। आप अपने अंदर का मकसद पालोगे, आप कहाँ से आए हो, ईश्वर से आए हो, गॉड का हिस्सा हो, और फिर वापिस वही जाने की जर्नी में लग जाते हो। मीन्स हम जहाँ से आए हैं हम वापिस वहीं जाने लगते हैं। एक अलग सा खिंचाव हमारे अंदर होता है, अलग सी एक शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती। फिर आप जो भी काम करोगे उसमें कितनी सफलता मिलती है, और आप उसके एंड रिजल्ट या उसकी सफलता से डिटैच हो जाते हो। वो तो आपको मिलना ही है। जब इंसान का उद्देश्य अच्छा होता है, इंटेंशन अच्छी होती है, तो उसका रिजल्ट उतना ही बड़ा, फ्रूटफुल और सबके लिए अच्छा होता है, सबका भला करने वाला होता है। लास्ट एक और लेसन है इसमें कि बदलाव के पहले लोगों की प्रायोरिटी क्या होती है और बदलाव के बाद उनकी प्रायोरिटी कैसे चेंज हो जाती है। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है मेल का और फीमेल का। तो मेल का सबसे पहला उन्होंने बताया है कि पहला मकसद होता है पैसे कमाना, जितनी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं उतना कमाना, ये उनकी प्रायोरिटी रहती है। दूसरी प्रायोरिटी रहती है उनकी अपने आप को साबित करना, मीन्स हर जगह अपना सिग्निफिकेंस बनाना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये दूसरा साबित करना रहता है। तीसरा रहता है सफलता, मीन्स सक्सेस हासिल करना। और लास्ट रहता है सुख की प्राप्ति या इज्जत पाना। और जब ये बदलाव हो जाते हैं तब देखो उसकी प्रायोरिटी कैसे चेंज हो जाती है। सबसे पहला उसके जीवन में आ जाता है आध्यात्मिक, फिर सेकंड आता है आत्म शांति, तीसरा आता है ईमानदारी, और फिर चौथा आता है परिवार। परिवार भी पहले लिस्ट में था पर बहुत नीचे था, पर अब ऊपर आ जाता है। वैसे ही फीमेल की लिस्ट होती है। फीमेल की बदलाव के पहले जो लिस्ट होती, प्रायोरिटी होती है, वो इस तरह होती है। परिवार, दूसरा है आजादी, तीसरा है कैरियर, और चौथा है खुद को परिस्थिति के अनुसार बदल लेना। और बदलाव के बाद ये किस तरह से प्रायोरिटी होती है? खुद का विकास, स्वाभिमान मतलब अपनी पहचान, फिर रहता है कैरियर, एंड लास्ट रहता है खुशहाली। और पहले क्या था? ये सबसे पहले परिवार था, अब वापिस आध्यात्मिकता आ जाती। मीन्स आप देखिए कि कैसे लोगों के बदलाव जब जीवन में आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, वो आध्यात्मिकता की ओर जाने लगते हैं, और जहाँ से वो आए हैं वापिस वहीं जाने की जर्नी शुरू कर देते हैं। तो ये पूरे लेसन्स और भी बहुत सारे मिलेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी में से आपको क्या क्या करना चाहिए उसके एक शॉर्ट में मैं आपको 2-3 सेंटेंस में खुद अपने बताऊंगी कि आप वो चाहो तो अपने जीवन में अपना सकते हो। सबसे पहला तो बदलाव को पहचानो, उसे अपनाओ, वो आपको आपकी सफलता के रास्ते खोल देता है। और वो बदलाव को पहचानने के जैसे मैंने लक्षण बताए वो देखो, जीवन को बहने दो, उसमें बहुत ज्यादा छेड़खानी मत करो, उसको उसी फ्लो में बहने दो, तो आप होड़ से दूर हो जाओगे, आपको एक असीम शांति मिलेगी और आपको आपका मकसद भी मिल जाएगा। दूसरा जो लेसन मुझे इस फिल्म से लगता है कि शांति, आध्यात्मिकता, ये इस ओर हर व्यक्ति को बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो हमको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है। और तीसरा जो लेसन है कि आपको अपने ईगो से अलग होना चाहिए। देखो, स्वाभिमान अलग चीज होती है और अभिमान अलग चीज होती है। जब अभिमान खत्म हो जाता है तब स्वाभिमान जाता, मीन्स अपनी पहचान, उसको अस्तित्व देना, मीन्स आपके अंदर के गिफ्ट, टैलेंट, जिसको आपको करने में ऐसा लगता है कि आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ गए हो, उस पे ध्यान दो, उस पे फोकस करो, उसको निखारने की कोशिश करो। जो आपको अच्छा लगता है उसको करने की कोशिश करो, उसके थ्रू ईश्वरीय शक्ति आपके थ्रू या उस काम के थ्रू ये दुनिया में लोगों को हेल्प के लिए वो मदद करना चाहती है। उसको एक्सपेंशन दो, उसको बहने दो, और वो ईश्वरीय शक्ति हमेशा
आपका साथ देती है, आपके अच्छे के लिए काम करती है। उस पे भरोसा करो, जीवन को बहने दो, छेड़खानी मत करो, शांति में बैठ के अपना मकसद ढूंढो, इस रेट रेस या होड़ से दूर हो और उस बदलाव को अपनाओ और शांति भरा जीवन जियो अपने मकसद को पूरा करते हुए। आई होप दिस लेसन विल हेल्प यू। और ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, बट मैं इससे छोटा कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे जो मेरी स्क्रिप्टिंग नहीं रहती है, मुझे जो समझ में आता है मैं वैसे ही नेचुरल वे में आपको देने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये एक्चुअली बहुत पसंद है। मुझे जब लगता है कि कोई अगर दिल से आपसे कनेक्ट होना चाहे तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं होती है। एंड माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोस एंड कनेक्टिंग विथ मी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब